कि श्री कृष्ण रण छोड़ क्यों कहलाए। जब कृष्ण और कालयवन में युद्ध हो रहा था तो युद्ध करते करते कृष्ण उस रण को छोड़कर भाग जाते हैं और कालयवन उनसे लड़ने के लिए पीछे पीछे भागता है। कालयवन उनसे लड़ने के लिए पीछे पीछे भागता है। वहाँ उनका एक नया नाम पड़ा रणछोड़ कृष्ण। एक नया नाम पड़ा था रणछोड़ कृष्ण। इस लीला से तात्पर्य है इस कलकाल से, इस लीला से तात्पर्य इस कलकाल से है कि जब जिसका काल जहाँ प्रकट पुकारता है, जिसका काल जहाँ पुकारता है वहीं कृष्ण कर्म बनकर उसको वहीं ले जाता है। कालयवन और कृष्ण जो रण छोड़ है, इस कलकाल से तात्पर्य समझा रहे हैं लीला से। श्री कृष्ण भगवान वो लीला है और वो लीला इस कलकाल से समझा रहे हैं कि इस कलकाल से ये तात्पर्य है कि जब जिसका काल मेरी मृत्यु काल जहाँ पुकारता है वहीं पहुंचता है, वहीं पुकारता है काल बनकर, तो उसके लिए क्या कहते हैं, जहाँ जो काल पुकारता है वहीं कृष्ण कर्म बनकर उसको वहीं ले जाता है। तुलसी उसको वहीं पहुंचा देता है जहाँ उसकी मृत्यु होनी है, जहाँ उसकी मृत्यु होनी है। और कारण ये बन जाता है, कारण क्या बन जाता है कि अरे वो नहीं जाता तो ये नहीं होता। कारण क्या बन जाता है, अरे यार वो वहाँ पे नहीं जाता तो ये नहीं होता। ये केवल कारण बनता है, लेकिन वास्तविक श्री कृष्ण हमको समझा रहे हैं उस लीला से कि यह वो नहीं जाता तो वो ये नहीं होता। ये केवल अपने मन को समझाने की बात है। हम मनुष्य क्या करते हैं, केवल अपने मन को ही तो समझाते हैं, अरे यार ये माने जाता तो ये नहीं होता। लेकिन ऐसा हम केवल अपने मन को समझाते हैं, लेकिन असलियत में जो होगा वही जो राम रच राखा, होगा वही जो राम रच राखा, जो रच दिया गया है वही होगा, उसके अलावा कुछ होगा नहीं। तो वही कृष्ण और कालयवन की जो है कथा, वो कथा इस कलकाल से यही हमको समझा रही है, यही प्रेरित कर रही है कि जहाँ जिसकी पहुंचा देता है जहाँ उसकी मृत्यु होनी है, और कारण ये बन जाता है कि वो नहीं जाता तो ये नहीं होता। ये केवल अपने मन को समझाने वाली बात है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम अपने मन को समझा लेते हैं बस, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए संत कहते हैं क्या कि होगा वही जो राम रचे राखा, को तर्क करें बढ़ावे शाखा, वही होकर रहता है जो हमारे कर्मों के द्वारा हमारे श्री राम ने रच दिया है, वही होकर रहता है। चाहे हम अपने को कितना होशियार और समझदार बन लें, हम अपने को कितना भी होशियार बन लें और कितना भी समझदार बन लें, पर हमारी होशियारी और समझदारी सब उतनी है जहाँ तक हमारा ईश्वर ने विवेक दे रखा है, बस वहीं तक। उससे ऊपर का विवेक तो सारा उसी का चलता है, हमारा कुछ नहीं चलता, हमारा कुछ नहीं चलता। तो वही होकर रहता है जो राम ने रच दिया है, चाहे हम अपने को कितना होशियार और समझदार बन लें। और यदि काल नहीं है तो दसों दिशाओं में कहीं चले जाना कुछ भी नहीं होगा। तुम काल नहीं है तुम्हारा, तुम दसों दिशाओं में और बियाबान जंगलों में कहीं भी चले जाना तो तुम्हारा कुछ नहीं होना। तुम आराम से सुरक्षित अपने घर वापस लौट कर आओगे, है ना, और सुरक्षित अपने घर वापस आओगे, क्योंकि काल, नियम और समय की पुकार बिल्कुल फिक्स है। काल की, समय की और नियम की, ये सब बिल्कुल फिक्स है। इसमें ना रत्ती भर तिल भर घटेगा और ना तिल भर बढ़ेगा, क्योंकि ये बिना राम जी के आदेश के बिना किसी को ले ही नहीं सकता। ये बिना राम जी के आदेश के बिना किसी को नहीं ले सकता। नियम से ये संबंध है कि जो भूमिका बन जाती है, जो भूमिका जो बन के तैयार हो जाती है कि इस व्यवस्था के द्वारा इसको लेना है, तो भूमिका बन गई, उसको नियम कहते हैं। उस नियम के द्वारा के वो लेना है तो सुरक्षित
और 10 दिशाओं में कहीं भी चले जाना, कुछ भी नहीं होगा और सुरक्षित अपने घर वापस आ जाओगे, क्योंकि काल, नियम और समय की पुकार बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि ये बिना राम जी के आदेश के बिना किसी को नहीं ले सकता। जब तक श्री राम जी का आदेश नहीं होता है, जब तक वो किसी को नहीं ले सकता। बिना राम जी के आदेश के, बिना राम जी के आदेश के बिना किसी का काल आ ही नहीं सकता। राम जी के आदेश के बिना काल नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। इसीलिए मृत्यु उपरांत क्या बोलते हैं, मृत्यु हो जाती है तो क्या बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि मृत्यु जो काल है वो बिना राम जी के आदेश के बिना आ ही नहीं सकती। इसीलिए मृत्यु उपरांत बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गते, हाँ, और सत्य बोलो गते। क्योंकि मुक्ति का केंद्र बिंदु राम जी ही है। मृत्यु का जो केंद्र बिंदु है वो राम जी ही है। और वह कृष्ण कर्म बनकर, वह कृष्ण कर्म बनकर उसकी बुद्धि उसी प्रकार की हो जाती है। जब कहीं जिसकी वो होनी है तो कृष्ण क्या है, कर्म बन करके उसकी बुद्धि उसी प्रकार की हो जाती है कि उसको वो महाकाल पुकार रहा होता है, उसको वो वहीं जाएगा ही जाएगा, सब काम छोड़ के वहाँ जाएगा ही जाएगा। पर उसको नहीं मालूम है, वो सोच रहा है मैं इसके लिए जा रहा हूँ, लेकिन हो जाता कुछ और है ना। तो ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश राख विधाता के हाथ। सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कही मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपयस विधिहात। तो ये उन्हीं के हाथ में है ना। और वह वही पहुंच जाता है जहां काल उसका इंतजार कर रहा होता है। ठीक वैसे ही कालेवन को उस राजा मुचकंद के पास ले गए। ठीक वैसे ही कालेवन को ले गए मुचकंद के जोर है। कृष्ण उस राजा मुचकंद के पास ले गए जहां वे सो रहे थे। धौलपुर की गुफा में, उस गुफा में मुचकंद के पास ले गए जहां वे सो रहे थे। और उनको ये वरदान था कि जो उनको जगाएगा वही उसका काल बनेगा। वही उसका काल बने, जो उनको जगाएगा वही उसको काल बनेगा, क्योंकि उनको वरदान था। तो यहाँ कृष्ण क्या समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि उसी कर्म बन करके वो उसी जगह काल को ले जा रहे हैं और उसको कालयवन को मुचकंद के सामने प्रस्तुत कर दिया और कालयवन भस्म हो गया, है ना। क्योंकि हो जाएगा वही उसका काल और वही उसका काल बनेगा। और कालयवन को इस प्रकार कृष्ण ने मरवा दिया। तो यहाँ जो लीला है कालयवन और कृष्ण की रण छोड़ वाली, तो ये वही लीला दर्शा रहे हैं कि भगवान कृष्ण क्या है कि अपने लगे हैं काम में, लेकिन जब उनको मालूम है कि इसका यहाँ से इसका वहाँ से जो होना है, तो वो रण छोड़, यानी अपने सब, रण छोड़ से तात्पर्य है कि अपने सब कार्यों को छोड़ करके और उस काम में लग जाते हैं कि जो काम उनको करना है, कालयवन वाला जो कार्य जरूरी है। तो रण छोड़ से तात्पर्य है कि अपने उस जो अपने और कार्य हैं उनको छोड़ करके इस कार्य में लग जाते हैं, कर्म बन करके, और उसको वहाँ पहुँचा देते हैं, उसको वहाँ पहुँचा देते हैं। समझ रहे हो बात को। तो ये लीला उन्होंने दर्शाई है कालयवन और कृष्ण बन करके। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।